हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब बहुत फर्स्ट क्लास हो गए, बहुत अच्छे से हो गए। और आज हम लोग यहाँ पर करते हैं नरेशन। सो आई टोल्ड यू पीपल दैट वी हैव फिनिश्ड ऑलरेडी द टेंसेस, एंड अबाउट टेंसेस वी हैव seen all the facts and factors how we are going to make sentences in each and every tense, what are their helping verbs and how we are going to change the verbs according to the helping verb. Now friends, this is also very important topic in grammar, narration. This topic is always coming in the examinations, and everywhere you are talking, you can give the references to the speech of the particular person. What is the narration? Direct and indirect. Two narrations are there, one is direct and other is indirect. What is the direct narration? Means what the meaning of narration? To narrate the things, to tell the things. This is narration. चीजों को बताना, narrate करना. This is narration. Narration are two kinds, just like mentioned here, direct and indirect. And what is the direct narration? Can you tell me anything about narration? Direct narration, it means the person who is speaking, his each words are arranged and told in the form of the speaker. यह है direct narration. Direct narration, direct and indirect. Indirect. Direct narration is there. Which sentence is presented by anyone of the speaker in the same language? उसी भाषा में किसी के कहे हुए वाक्यों को हम जब प्रेजेंट करते हैं तो नरेशन होता है। जैसे बोलते हैं, उसने कहा कि वह कल मुंबई जाएगा। उसने कहा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में लगाइए, कल मैं मुंबई जाऊंगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। उसने कहा कल मैं मुंबई जाऊंगा। दिस इज द डायरेक्ट नरेशन. And indirect narration, when we are telling the feelings of the speaker in our own words. जब हम स्पीकर की फीलिंग्स को अपने वर्ड्स में कहते हैं तो क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन. जैसे मैं बोलूं, उसने कहा कि वह कल मुंबई जाएगा, यह है इनडायरेक्ट नरेशन. और डायरेक्ट क्या था? उसने कहा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स, मैं कल मुंबई जाऊंगा. Got it or not? I am going to present it into here. Just like he told, comma, inverted commas, I shall go to Mumbai tomorrow. Inverted commas closed. What is this? He told, comma, inverted commas, I shall go to Mumbai tomorrow. मैं कल मुंबई जाऊंगा. उसने कहा. इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट में से होगा. He said that he will go to मुंबई टुमारो. उसने कहा कि वह कल मुंबई जाएगा. ये है आपका इनडायरेक्ट नरेशन. और डायरेक्ट नरेशन में होता है कि हम लोग कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास को यूज करते हैं. एक चीज और जानने की है, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो भी सेंटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच. रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर, द सेंटेंस विच इज रिटन बिफोर द इन्वर्टेड कॉमास, दैट इज द रिपोर्टिंग स्पीच. एंड द सेंटेंस विच इज इन द रिपोर्टेड इन द इन्वर्टेड कॉमास, दिस इज द रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच.
This is very important to understand that what is the reporting speech and what is the reported speech. Reporting speech is this, where the sentence is out of the inverted commas and the reporting verb or reported verb या reported speech is in the inverted commas. अब बात समझ में आ गई? हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी रिपोर्टेड स्पीच जो होता है कॉमास के अंदर होता है और रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है कॉमास के बाहर होता है। आइए हम लोग इसके कुछ बेसिक रूल्स को जानते हैं जिसमें बड़ा कंफ्यूजन होता रहता है। इन सब चीज़ों को हम कैसे चेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द चेंज इन प्रोनाउंस, हाउ वी आर चेंजिंग द प्रोनाउंस। पर्सन at the place of subject, at the place of object to show position. यदि सब्जेक्ट यदि पर्सन फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट की जगह पर आई और बी का यूज होगा। एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट लगाना होगा वहां पर मी और एस का यूज होगा। और फर्स्ट पर्सन में जब हमको पोजीशन दिखाना होगा, अधिकार दिखाना होगा, वहां पर होगा माई, माइन, आवर। माई के लिए माइन, इट्स माइन, और ऑब्जेक्ट के लिए मी और अस, और सब्जेक्ट के लिए क्या होता है आई और बी का यूज होता है। इस टेबल को आप बना लीजिएगा और हमेशा आपको काम देगा रेफरेंस के लिए। सेकंड पर्सन का जो सब्जेक्ट में यूज होता है वो है यू और द। इसका ऑब्जेक्ट में भी यूज होगा यू एंड दी। उसके बाद पोजीशन में योर, दाई एंड दाइन। एंड थर्ड पर्सन में चेंजेस क्या होगा, थर्ड पर्सन में क्या होगा सब्जेक्ट इसका ही, शी, इट, दे। थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्ट क्या होगा हिम, हर, इट, देम। और थर्ड पर्सन में जो पॉजिटिव डिग्री है उसमें क्या होगा हिज, हर, इट्स, देयर। यानी पर्सन्स का जो चेंजेस होगा, सब्जेक्ट में जब पर्सन आएगा तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं आई और बी होता है। सेकंड पर्सन सब्जेक्ट क्या होते हैं यू होता है तो दाऊ होता है। थर्ड पर्सन सब्जेक्ट क्या होते हैं ही, शे, इट, दे। रमेश, दिनेश, सुरेश, महेश, राम, श्याम, मोहन, ये सभी जितने भी सेंटेंस आ रहे हैं, जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं ये सभी थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट हैं। इनके ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा मी और अस। इनके फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा यू और दी। थर्ड पर्सन में आएगा उसी का बन जाएगा, जैसे हिम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। ठीक उसी तरह से शो पोजीशन में फर्स्ट पर्सन का पोजीशन दिखाता है माई, माइन और आवर। सेकंड पर्सन में योर्स दिखाता है। थर्ड पर्सन में हिज, हर, देयर, इट्स दिखाता है। ये हो गया चेंज इन द प्रोनाउंस। समझने की कोशिश करिएगा, चीज़ों को दिमाग में कॉन्सेप्ट को बैठाने की कोशिश करिएगा। अभी तो हमें आपको बता रहे हैं चेंजेस किस तरह से होते हैं। इसके बाद अगले वीडियो हम लोग देखेंगे कि सेंटेंसेस कैसे बन रहे हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए चेंज इन टेंसेस। टेंस में चेंज किस तरह से होता है। अब इसमें बताया गया है कि जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच इसका जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है। रिपोर्टिंग स्पीच क्या, रिपोर्टिंग स्पीच वो है जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रहती है डायरेक्ट नरेशन में, वो है रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रहती है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो अंदर के रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये है आपका, ये है रिपोर्टिंग स्पीच, ये है रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो है रिपोर्टिंग स्पीच है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं होगा। इट्स वेरी वेरी क्लियर। लेकिन उसके ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, सब्जेक्ट में भी चेंज उसके होगा। ठीक है, अब देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसी चीज है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो हमेशा एक ही रहती है, बदलती कभी नहीं है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ है
तो भी उसका चेंजेस नहीं होगा। जैसे द सन ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन राइजेस इन द ईस्ट। रिपोर्टेड, इस रिपोर्टिंग स्पीच में क्या बोला मैंने, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में क्या बोल रहा हूँ, सन राइजेस इन द ईस्ट। उसने तो पास्ट में कहा है ना, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस तो पास्ट का है ना, फ्यूचर का प्रेजेंट का तो है नहीं। इसके हिसाब से तो यहाँ पे चेंज होना चाहिए। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में आपका क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। जैसे हम इसको सेंटेंस को लिख देते हैं और क्लेरिफाई हो जाएगा। ही सेड कॉमन वर्ड कॉमन द सन राइजेस इन द ईस्ट कॉमा कॉमा क्लोज्ड। ही सेड यहां पर क्या है, पास्ट टेंस में है। यहां पर द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। लेकिन इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको कोई भी कभी नहीं चेंज कर सकता है। सूरज जब भी निकलेगा पूरब में ही निकलेगा। सो देयर विल बी नो चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच if there is universal truth. Got it? Very very clear. यदि थर्ड में देखिए, if reporting tense is in past tense, the tense of reported speech will change accordingly following. अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस, सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब कौन सा टेंस हुआ, कौन सा सेंटेंस हुआ, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है। अगर इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का सेंटेंस जो है पास्ट में है, तो अंदर के सभी रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस चेंज होंगे। किस तरह से चेंज होंगे, अगर अंदर प्रेजेंट टेंस है, यानी रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है और रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब जो कॉमास के बाहर हैं, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब जो कॉमास के अंदर है, वो चेंजेस हो जाएंगे। अगर प्रेजेंट है रिपोर्टिंग स्पीच में तो क्या हो जाएगा, वो पास्ट हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। जैसे मैंने बताया आपको, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच, देखिए, और रिपोर्टेड स्पीच आपका किस टेंस में है, वो पास्ट इंडेफिनिट में है। रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच भी आपका किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा चेंज पास्ट परफेक्ट में। ठीक, और रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच किसमें है, पास्ट कंटीन्यूअस में है। तो पास्ट कंटीन्यूअस चेंज होकर के पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। वेरी क्लियर। हाँ, एक चीज और ध्यान देने की है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और रिपोर्टिंग स्पीच में भी पास्ट है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। पास्ट इंडेफिनिट विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, देयर विल बी नो चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है एंड रिपोर्टेड स्पीच है, अगर वो आपका पास्ट परफेक्ट में है या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वेरी क्लियर।
इज एम आर का चेंज हो जाएगा वाज वेयर में चेंजेस हो जाएगा, और वाज वेयर का चेंजेस हैड बीन में हो जाएगा, कैन और मे का चेंजेस कुड और माइट में हो जाएगा। ये पूरी सारणी जो है द टेबल विच यू प्रिपेयर्ड, you must prepare this table and these rules also to keep a very clear look on the changes in the tenses and also there is change in the pronouns। इसको देखिए, पढ़िए, कोई भी डाउट इसमें हो कमेंट तो करिए प्लीज, कोई दिक्कत आ रही है कमेंट करिए, उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आगे बढ़ाइए, मैक्सिमम लोगों को फायदा मिले। आप बताइए इन चीज़ों को कैसे और आसान कर सकते हैं हम लोग। अपना ध्यान रखिए। ओके।